तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 125 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लू जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि फेंग मैंग लिू कहां पर है, उसे हमारे साथ चलना होगा। तो गाओलिंग उसे कहती है लेकिन मास्टर लू आपको यहाँ पर लिू फेंग क्यों चाहिए, आप उसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। तो मास्टर लू से कहता है क्योंकि वो यहाँ पर की फाइट का विटनेस है, इसी वजह से हम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अभी सही कंडीशन में, बाकी के सभी लोग यहाँ पर काफी हद तक जख्मी है। तो गाओलिंग कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। इसी के साथ ही वहां पर अंदर आती है और कहती है कि ब्रदर लिू तुम यहाँ पर छुपे क्या कर रहे हो, तुम बाकी सभी के साथ वहां पर बाहर क्यों नहीं हो, चलो जल्दी से आ जाओ, वो लोग तुम्हारी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। जबकि मां लिू फेंग उसे चुप रहने का इशारा करता और कहता है शांत हो जाओ, यहाँ पर मेरा नाम मत लो। उन्हें मेरी वेल के बारे में पता चल चुका है, उन्होंने वेल को देख लिया। तो ये बात सुनने के बाद गाओलिंग को भी झटका लगता है। तो मां लिू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, अलायंस के लोग मुझे यहाँ पर मुझे अरेस्ट कर लेंगे। एक बार उन्होंने मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर वो मेरी वेल को भी एग्जीक्यूट कर देंगे क्योंकि वेल को एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स उन लोगों ने पहले से जारी किए हुए हैं। गाओलिंग उसे कहते हैं तो फिर जल्दी से सोचो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या तुम यहाँ पर अपने डोगी चान को यूज करके सभी की मेमोरीज को मिटा नहीं सकते। तुम्हारा लिू फेंग से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर मैं यहाँ पर अलायंस के काउंटी ऑफिसर के ऊपर अपने डोगी की सूसू करूंगा तो फिर तो मुझे यहाँ पर सजाए मौत मिलेगी। गाओलिंग उसे कहती है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए और कहीं पर जाकर छुप जाना चाहिए। तुम्हारा लिू फेंग उसे कहता है कि ऐसी बात मत करो, अगर मैं यहाँ पर से भाग कर चला जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरे के पूरे लिंगजाओ क्लैन को ही बैन कर दिया जाएगा। लिंगजाओ क्लैन के ऊपर एक खतरा मंडलाने लगेगा क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एक क्रिमिनल का साथ दिया और उसके बाद उसे यहाँ पर से भागने दिया। फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इसको फेस करना ही पड़ेगा। गाओलिंग उसे कहती है लेकिन अगर तुम यहाँ पर से भाग कर नहीं जाओगे तो फिर वेल को यहाँ पर मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ से मास्टर लू से कहते हैं कि यंग हीरो लियो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर बाहर आ जाओ। चाहते हो कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने यानी तुम्हारे सेक्टर मेंबर्स के सामने भी तुम्हारे सीक्रेट को बता दूं, क्योंकि लगता नहीं है तुम्हारे सेक्टर के किसी मेंबर को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है। तो लिू फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम ऐसा मत करना और जल्दी से वो बाहर आ जाता है। जब किसी के साथ ही जीजू चिल्लाकर उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, आप एक काउंटी ऑफिसर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर किसी को उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर किसी मॉन्स्टर को पालने की इजाजत नहीं दे सकते। ये कोई क्राइम तो नहीं है, अगर उसने यहाँ पर एक ऐसे मॉन्स्टर को पाल लिया जिसे यहाँ पर लीगली नहीं रखा जा सकता, यहाँ पे जिसे पाला नहीं जा सकता, जिसे अपना पालतू नहीं बनाया जा सकता, वो यहाँ पर सनफ्लावर की बात कर रही होती है उसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सनफ्लावर फ्लैशिया मॉन्स्टर है जो कि हमारे लिू फेंग की तशरीफ के अंदर रहता है। मिस्टर लू से कहता है कि तुम यहाँ पर कौन सी बात कर रही हो, कौन से प्राइवेट पार्ट की बात कर रही हो, कौन से तशरीफ की बात कर रही हो, मैं तो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा। किसी के साथ ही ज़ेंग और ज़ाओ दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं कि हाँ ये किसी भी तरह से कानून के खिलाफ नहीं है, आप यहाँ पर किसी को एक ऐसा मॉन्स्टर रखने की वजह से उसे जेल में नहीं डाल सकते और आप यहाँ पर उन्हें लेकर नहीं जा सकते, हम सभी लोग यहाँ पर इस बात का विरोध करेंगे। तो इसी के साथ ही लिू फेंग कहता है कि इन सभी को क्या हो गया है, जी यहाँ पर कौन से प्राइवेट पार्ट्स यहाँ पे तशरीफ की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब किसी के साथ ही ड्रैगन आगे बढ़ता है और लिू फेंग से अकेले में बात करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वेल का क्या चक्कर है, तुमने यहाँ पर एक वेल को पाल रखा है, तो क्या यहाँ पर वेसल्स तुम्हारी वेल की वजह से अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लिू फेंग उसे कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो यही बात है। तो ड्रैगन कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो। तुम्हारा लिू फेंग उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि वेसल जो है वो यहाँ पर वेल को मारने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले जो वेसल था वो यहाँ पर वेल को मारने के लिए आया था, उसका निशाना वेल ही था, इसी वजह से वो मैं लिंगजाओ क्लैन के ऊपर बार बार अटैक करते हैं। सुनने के बाद ड्रैगन उसे कहता है कि जब मैंने पहली बार तुमसे पूछा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लिू फेंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं था और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वेल के खिलाफ यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया, अगर तुम्हें बता देता तो तुम सभी लोग उसे मार डालते। फेंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर अपनी वेल को छुपाने की कोशिश कर रहा था, मैंने पूरी कोशिश की ताकि मैं अपनी वेल को यहाँ पर सभी से बचा सकूं। तो ड्रैगन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर चुपचाप हमारे साथ चलना चाहिए, तुम इसे और ज्यादा नहीं छुपा सकते क्योंकि बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी वेल पहले यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज पे पहुंच चुकी है। अलायंस के साथ पहले से एक समझौता हो चुका है, तो उस समझौते के मुताबिक मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी वेल को बचाने की, मैं तुम्हें और तुम्हारी वेल को वहां से सेफली बाहर निकाल दूंगा, मेरे पर भरोसा करो। हमें फिलहाल के लिए इनके साथ चलना ही होगा, तुम्हें इनके साथ चलना पड़ेगा, वहां पर जाने के बाद हम सोचेंगे तुम्हारी वेल को कैसे बचाना है। तो लिू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो लिू फेंग ड्रैगन के साथ वहां पर से बाहर आ जाता है। तो जैसे लिू फेंग वहां पर बाहर आता है तो वो तीनों डिसाइपल चलाकर कहते हैं सीनियर ब्रदर लिू, आप दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं, आप सबसे बेस्ट टेमर हैं, आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और कल को हम लोग भी यहाँ पर उसी से बीस्ट को अपने प्राइवेट पार्ट में जरूर पालेंगे। दुनिया आपके बीस्ट के बारे में क्या ही क्यों ना सोचती हो, लेकिन हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा और हम आपके ऊपर फख्र करते हैं। लिू फेंग जो होता है वो चुपचाप जाकर उनके एल्फ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो ड्रैगन उसके साथ ही होता है। तो ड्रैगन गाओलिंग से कहता है कि लीडर गाओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी मैं यंग मास्टर को यहाँ पर छोड़ जाऊंगा, मैं इसे वापस छोड़कर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। तो ज़ेंगी वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अलायंस के लोग यहाँ पर से ब्रदर लिू को अपने साथ क्यों ले गए और उसे हथकड़ियां क्यों लगी हुई थी, थोड़ी देर के लिए वहां पर ब्रेक थ्रू के लिए क्यों चला गया। तो यहाँ पर तो सब कुछ उलट पुलट हो गया, पूरे सेक्टर में तबाही मची हुई है, यहाँ पर हुआ क्या। तो ब्रदर डार्ट ने
उसे कहता है क्या तुमने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि नहीं मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक दो बार और वहां पर जाऊंगा तो मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। लेकिन इसी के साथ ही डांडाई अपनी कैट को इसके सामने करता और कहता है देखो तो जरा मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ज़ेंगी बेचारा सबसे पीछे रह जाता है। तो ज़ेंगी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया, मुझे चेक करने दो। और इसी के साथ ही वो उसकी कैट को रब करता है, यानी वो उसे यहाँ गुदगुदी करता है। तो यहाँ पर सेंसरी कनेक्शन खत्म हो चुका है, तो डांडाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़ेंगी को एक झटका लगता है। ज़ेंगी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं सबसे पीछे कैसे रह सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक ही स्टेप दूर में अभी जाता हूँ, जाकर फिर से ट्राई करता है और वो फिर से भागकर अंदर चला जाता है। कावलिंग उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, मुझे लगता है कि सभी को रेस्ट करनी चाहिए। हम लोग मीटिंग कल सुबह करेंगे और कल सुबह में यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और साथ ही तुम सभी लोगों का भी पूछूंगी कि तुम सभी लोग ठीक हो या नहीं। नोविस और इसके साथ नुत्सु दोनों अभी तक यहीं पर होते हैं। तो नोविस कहता है कि अब मुझे भी यहाँ पर से चलना चाहिए। तो हमारी कावलिंग उसे कहती है रात अभी काफी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए, तुम लोगों ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है, क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ। नोविस उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर आपकी ऑफर के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे जाना ही होगा। जबकि नुत्सु कहती है हाँ मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो वो उसे कहता है नहीं हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, मुझे एल्फ किंग माइनिंग साइट के ऊपर जाना है। तो नुत्सु कहती है अगर तुम्हें जाना है तो फिर चले जाओ ना, मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ। तो ड्रैगन के वापस आने का यहीं पर इंतजार करूंगी। और साथ ही वो जाकर सिस्टर जूई के साथ चिपक जाती है और कहती है मैं कैप्टन जूई के साथ यहाँ पर रुकूंगी और उनके साथ ही सोऊंगी। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है। तो मास्टर लू जो होते हैं वो सभी को लेकर वापस आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन वेसल्स को ले जाओ और जाकर इन्हें इम्प्रिजन कर दो, इनके ऊपर खास नजर रखना, कोई भागने की कोशिश ना करे। साथ ही वो ल्यू फेंग से पूछते हैं कि यंग मास्टर ल्यू मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी वेल को एग्जीक्यूट खुद करोगे या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए जो काम करें, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेल को पालना एक बहुत बड़ा क्राइम है। ल्यू फेंग चलाकर उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्रिंसिपल लू आपको मेरी बात को समझना होगा। उस वक्त वेल ने जो कुछ भी किया जिसकी वजह से ये किल ऑर्डर जारी हुआ था, उसे ज़ॉम्बीफाइड किया गया था, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से उसने अपने मास्टर को मार दिया और साथ ही काफी सारे लोगों की जान ली। लेकिन वेल जो है ये एक निर्दोष प्राणी है, आप लोग इसको इस तरह से नहीं मार सकते। और आपने अनफेटेड विलेज के अंदर जहां पर ग्रीन मॉन्स्टर अपीयर हुआ था वहां पर भी तो काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर थे, आपने इस बात को कंफर्म तो किया होगा क्योंकि आप भी वहां पर इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। तो मास्टर लू से कहते हैं कि वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप लीग में शामिल है, यानी कि जब तक तुम्हारे पास टॉप लीग की अथॉरिटी नहीं है तब तक उस इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें लिंगजाओ क्लैन का नाम चेंज करके लिंगजाओ डिटेक्टिव्स रख देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर टॉप लीग इन्फॉर्मेशन कहां से आई। फेंग चलाकर उसे कहता है क्योंकि मैं वहां पर था, मैं अनफेटेड विलेज में था और वहां पर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर्स को भी देखा था और मुझे लगता है कि तुमने भी देखा होगा, लेकिन बस यहाँ पर तुम मेरा साथ देने को तैयार नहीं हो। मास्टर लू से कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर वेल को मारने के ऑर्डर्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेल को मारने के जो ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर जारी किए गए थे हेडक्वार्टर से और अभी भी यहाँ पर वो नाफिज है। इसका मतलब यह है कि कोई भी वेल अगर हमें दिखाई देगी तो उसे मारा जाएगा। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ पर अपनी वेल को अपने हाथों से मार डालो या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वेल को मारेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 125 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वेल को मार दिया जाएगा या फिर यहाँ पर से कोई रास्ता मिल जाएगा अपनी वेल को बचाने का। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।